मैं एक दो चीजें जो गुरुजी के बारे में पहले भी ऑलरेडी वैसे तो मेंशन कर चुके हैं हम बार बार कि जो निमरालो है, निमरालो जी की रूह से ये स्पेशली जो ज्यूज हैं, ज्यूज की जो निमरालो है, ये निमरालो में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इनकी एक्यूरेट है। वैसे तो बेबीलोनियन और रोमियन जो हैं वो बहुत क्लेम करते हैं इसमें कि जी वी आर वेरी एडवांस इन दिस कैलकुलेशन, लेकिन ज्यूज की कैलकुलेशन को मैं नहीं समझता कि कोई और पहुंचे। जो चीज उनकी ठीक है या जो चीज उनकी सर्च है, सर्च के हिसाब से मैं मानता हूं कि ज्यूज दुनिया की नंबर वन नेशन है। जितनी सर्च और जितनी डेप्थ में ये जा चीजों को देखते हैं या उस पे वर्क करते हैं, दुनिया की कोई और नेशन इतना नहीं करती। दूसरा चीज होगी उनकी कैलकुलेशन ये है कि 7 जुलाई को पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं, इसमें मेजॉरिटी उन लोगों की होती है कि अगर वो स्पिरिचुअल मार्ग पे अपना पग धर लें तो वो खुदा को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं या समझ लेते हैं। उनको खुदा की बहुत अच्छे से समझ आती है। तो निमरालो जी की रूह से भी गुरु जी का जो जन्म दिवस है वो सपोर्ट करता है इस चीज को कि गुरु जी ने 7 जुलाई को जन्म लिया है। तो ये लोग मेजॉरिटी 99% लोग जो हैं ये पंजाबी च कहते हैं अल्लाह वाले लोग, गॉड कनेक्टेड लोग, स्पिरिचुअल सोल्स, ठीक है ना, एलिवेटेड सोल्स होती हैं। आगे ये जरा सी भी अपने ऊपर मेहनत कर लें, थोड़ी सी भी एफर्ट कर लें, थोड़ा सा भी अपने आप को निखार लें, तो ये दूसरे लोगों से ज्यादा फास्टली आगे जाते हैं। तो यकीनन गुरु जी को बाई बर्थ जो एक जैक मिल गया, एक स्पोर्ट मिल गई, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी थी। फिर उनका बचपना, और बचपने के अंदर सारी वो उनकी वो चीजें कि जी बिल्कुल इनिशियल स्टेज का बचपन था, तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बच्चों के साथ खेल कूद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ये जिस तरीके से आम लड़के एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, ये वाला ट्रेंड और कल्चर गुरुजी ने नहीं अपनाया। वो ज्यादा टाइम अपना मेडिटेशन को देते थे, तन्हाई में बैठते थे, घर से बाहर चले जाते थे, कभी किसी जंगल में कभी किसी जगह पे जाकर लंबे लंबे टाइम के लिए बैठे रहते थे। तो ये उनकी चीज बताती है कि गुरु जी को बाई बर्थ ही इन चीजों का शौक था, इन चीजों का प्यार था, और रब को वो ढूंढने के प्यासे थे। तो रब ने उनकी प्यास जो है वो बहुत अच्छे से बुझाई। जब मेरा गुरुजी से मिलन हुआ, तो जैसे मैंने कल आपसे इस चीज का जिक्र किया, तो गुरुजी से जब मैंने ये डिजायर शो करी कि मैंने रब को पाना है, रब से मिलना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। मैंने तो उन्हें ही सीधी डिमांड दे दी थी, गुरुजी आपने शिव जी से मिला दिया, अब रब से भी मिला दो। तो यहाँ गुरुजी ने ये नहीं जवाबन कहा कि जब आपने शिव से मिल लिया तो आपने रब से मिल लिया ना, शिव ही रब है। ये चीज भी तो कह सकते थे ना गुरुजी आगे से, ये नहीं कहा। और गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि जब आपने मुझसे मिल लिया तो आपने रब से मिल लिया ना, तो मैं ही रब का रूप हूं ना, मैं ही रब का भेजा हुआ हूं ना, मैं ही शिव का अवतार हूं ना। ऐसे भी कोई शब्द नहीं कहे। अब सोचने की बात यह है कि जब एक महापुरुष अपने मुख से कोई चीज कह रहा है, तो अगर हम उससे कोई एनालिसिस नहीं करते, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकालते, उससे कोई चीज अखज नहीं करते, तो फिर तो वो सारी कन्वर्सेशन और सारा कम्युनिकेशन बेकार जाता है। तो जब गुरु जी से ये चीज कही गई कि जी शिव जी से मिलाया है, मुझे रब जी से मिला दें, रब से मिला दें, तो इसका मतलब है कि गुरु जी शिव जी को और रब को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग समझते हैं। अगर वो एक समझते होते तो मेरे सवाल करने को ही वो कह देते कि आपका सवाल ही गलत है, आपकी तो मांग ही गलत है, आपने तो गलत मांगी ये चीज, गलत बोला है आपने। जब आपको शिव जी से मैंने मिला दिया, शिव लोक दिखा दिया, तो अभी भी आप कहते हैं कि मुझे रब से मिला दो। इससे ऊपर रब लोक कौन सा है? आप किस रब लोक की बात करते हो? तो उन्होंने मुझे नहीं ऐसा कहा। तो चूंकि अगर मेरा सवाल गलत होता, मेरी मांग गलत होती, मेरी डिमांड गलत होती, तो गुरुजी वहां पे मेरी करेक्शन करते।
गुरुजी ने मेरी कोई करेक्शन नहीं करी, मेरे सवाल पे मुझे ये नहीं रिप्लाई दिया जो मैंने पहले दोहरा दिया है कि गुरुजी ये कह देते कि जब आपने शिव जी को देख लिया, शिव लोक को देख लिया, तो अब छोड़ो ना, आपने रब को देख लिया ना। या तो अगर इस टाइप की कोई चीज होती तो गुरुजी तब भी इस चीज की तरफ कह देते कि यार जब तुमने मेरे से मिल लिया, मेरे पास आ गए हो, मेरे चरणों को छू लिया है, मुझे आपने नमन कर लिया है, तो अब क्या आपको रब से मिलने की डिमांड बाकी रह गई है? ये चीज भी नहीं कही है। मेरे सवाल का उत्तर देते हुए गुरुजी ने मुझे ये बात कही है कि अगर तुमने रब को पाना है, रब से मिलना चाहते हो, तो फिर तुम्हें बाकी धर्मों की भी स्टडी करनी चाहिए, फिर तुम्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा और बाकी धर्मों की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि गुरुजी इस बात को भांपते थे, गुरुजी इस बात को समझते थे कि जब तक तू देश के अंदर बैठा रहेगा तो यहां तो जो डोमिनेंट रंग है यही रंग तेरी सोच पे चढ़ा रहेगा। कभी भी तेरी सोच के अंदर कोई और रंग डोमिनेशन नहीं पा सकेगा। अगर तू इधर बैठेगा तो फिर अगर तू चाहे ना कि जी रहूं मैं इधर, बैठूं देश में और चाहूं ये कि मैं रब को समझ लूं, रब को जान लूं, रब को पा लूं, तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश के अंदर जितने बैठे हुए इनमें से किसी को खुदा मिला ही नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे देश के अंदर जो हमारा हिंदू कल्चर है, उस कल्चर के अंदर मेजॉरिटी लोगों की यही है कि वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस क्या कहते हैं कि एक खोल के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, वो उस खोल को फिर यूं समझते हैं कि बस हमारा खोल कंप्लीट है और हम जहां जिस शेल्टर में, जिस शेल के अंदर आ गए हैं, यही शेल इज द फाइनल एंड द डिवाइन एंड द बेस्ट एंड द लास्ट एंड द एवर और फाइनल जो है ना, वो एक जगह है जहां हम पहुंच गए हैं। इस वजह से गुरुजी ने इस चीज को डिनाई करते हुए ये बात कही, अगर आपने खुदा को मिलना है तो फिर आपको देश से बाहर जाके बाकी धर्मों को भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर बाकी धर्मों की स्टडी ही गलत होती, बाकी धर्मों को जानना ही गलत होता, तो गुरु अपने शिष्य को ये लेसन ही क्यों देता? अगर ये चीज पाप होता, अगर ये चीज प्रोहिबिटेड होता, अगर ये चीज मना होती, अगर ये चीज अधार्मिक होती, तो गुरुजी ये आदेश क्यों देते? इसका मतलब है कि गुरुजी खुद इस चीज को मानते हैं तो वो चीज कह रहे हैं ना। अगर मानते ही ना होते तो फिर मुझे ये आदेश क्यों देते? अब जैसी किसी की डिमांड होती है, जैसी किसी की इच्छा होती है, जैसी किसी का ऑब्जेक्टिव होता है, गाइडर हमेशा उसको वैसी ही गाइडेंस देता है। अगर आप किसी क्रिकेट के स्टार के पास जाते हैं, सचिन तेंदुलकर के पास चले गए, विराट कोहली के पास चले गए, और आप जाकर अगर ये कहते हैं कि मैंने मोहल्ले में खेलना है, तो आपको मोहल्ले में खेलने जैसी गाइडेंस ही देंगे ना। अगर जाकर आप ये डिमांड करते हैं कि यार मैंने तो इंटरनेशनल मैच खेलने और मैंने इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनना है, तो फिर आपको वो उस टाइप की ट्रेनिंग में डालेंगे। अगर आपको मोहल्ले की टीम में खेलना है तो फिर आपको वो मोहल्ले की टीम जैसी ट्रेनिंग देंगे। तो जैसी किसी की डिमांड, गाइडर उसको वैसे ही मशवरे देगा कि भाई अगर तुमने ये चीज बनना है तो फिर ये मार्ग है, अगर तुमने ये चीज बनना है तो ये मार्ग है। अगर तो मैंने उनसे किसी चमत्कारी की डिमांड की होती कि गुरुजी मुझे कोई ऐसी स्पेशल चमत्कारी दे दें कि मैं बस जब लोगों को दिखाऊं तो मुझे ये चीज हो जाए, जब मेरे ऊपर कोई सख्ती बने तो ये चीज मिल जाए, जब मैं यूं करूं तो ऐसे हो जाए, अगर कोई इस टाइप की डिमांड देता तो शायद मुझे गुरुजी वो भी बख्श देते। लेकिन ये सारी चीजें इस लाइफ से रिलेटेड थी, इस जिंदगी से रिलेटेड थी, इस जिंदगी को बेहतर बनाने की थी। इसलिए मैंने कभी जिंदगी जो इस वक्त मेरे पास है, इसको बेहतर बनाने के लिए आज तक किसी महापुरुष के दरबार में जाकर मत्था झुकाया ही नहीं है कि जहां से मैंने जिंदगी के लिए कुछ मांगा। न कभी इस जिंदगी को मैंने अपना कोई मकसद बनाया है, ना ऑब्जेक्टिव बनाया है, ना अपनी कोई स्टेज बनाया है। मेरी डिमांड ही हमेशा वही रही है। इसलिए रब ने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर, मेरे पूरे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बनाए हैं कि ये मंजिल मेरे लिए करीब होती चली गई, आसान होती चली गई और इजी होती चली गई। गुरुजी के पास अगर तो कोई शख्स ऐसे गया है, ये 4 लाख 5 लाख संगत है, मैं ये ओपन वॉइस में एक रिकॉर्ड हो रही है ये चीज, मैं ओपन चैलेंज के साथ पूरी संगत को कहता हूं
कि जितनी भी गुरुजी की इस वक्त संगत जिंदा है, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन उनके लाइव किए हुए हैं, उनको चोले में देखा हुआ है, उनमें से कोई एक हाथ खड़ा करके ये कह दे, कोई ये क्लेम कर दे कि जी मैंने गुरुजी से जाकर ये कहा था कि मुझे रब से मिला दो। अगर ये चीज कही है तो फिर गुरुजी का जवाब भी वो बताएं कि गुरुजी ने इस चीज पे उनको जवाब क्या दिया। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे किसी के इस तरीके से डिनाई करने से मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो जिस तरीके से लोग दिन रात अपने विजन और अपने सपने और पता नहीं क्या क्या चीजें शेयर करते हैं, मैंने इस तरह के कभी वो टाइटल अपने माथे पे सजाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी जितनी बार भी गुरुजी के साथ कन्वर्सेशन हुई है, जितनी बार भी मीटिंग हुई है, किसी एक का जिक्र भी मेरे सामने नहीं आया कि संगत में से मैंने किसी को गुरुजी के दरबार में बैठे हुए देखा हो और रब का दरबार हो। मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा है। इसका मतलब है किसी की ये डिमांड रही ही नहीं है। अगर किसी की डिमांड होती तो कोई एक आध बंदा तो मुझे कहीं उधर बैठा हुआ दिखता ना। अगर दूसरे देशों के लोग होते हैं, दूसरे धर्मों के लोग होते हैं, तो क्या मुझे मेरी कोई संगत के साथ दुश्मनी है? मुझे अपने गुरुजी की संगत वहां बैठी हुई बुरी लगेगी? क्या मुझे अपने गुरुजी की संगत के अलावा दूसरे लोग बैठे हो तो उससे ज्यादा खुशी होएगी कि यार ये फलां बैठा है, ये फलां बैठा है, ये फलां बैठा है? अगर उनकी प्रेजेंस को मैं देख के अगर बर्दाश्त कर सकता हूं, तो क्या मेरे गुरुजी की संगत में से अगर कोई वहां बैठा होएगा तो वो मुझे बुरा लगेगा? सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप जब कभी बाहर निकलें, आप नॉर्वे में जाएं, डेनमार्क में जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, अगर आपको वहां कोई शख्स चलते फिरते ये बॉडी और फेस और शक्लो सूरत से रंग रूप से अगर कोई आपको एशियन लगे ना, वहां कोई बंदा, तो आपको वो एशिया का होने वाला ही बंदा अट्रैक्ट कर लेता है कि यार इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई ये किस देश का है। और जो ही जाकर आप उससे हेलो हाय करें और वो बताए कि जनाब मैं तो नेपाल का हूं, मैं तो श्रीलंका का हूं, मैं तो बांग्लादेश का हूं, तो हमें एक अनोखी सी खुशी मिलेगी कि यार ये बंदा कम से कम जो है ना मेरे एशिया का है। और अगर वो कभी आपके अपने देश का निकल आए तो फिर आपकी खुशी नेपाल वाले से, श्रीलंका वाले से, बांग्लादेश वाले से ज्यादा होगी। और अगर वो कभी आपकी स्टेट का निकल आए तो फिर तो और ही ज्यादा खुशी होगी। और अगर कभी वो आपके डिस्ट्रिक्ट का निकल आए तो फिर तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। और अगर वो आपके मोहल्ले या गांव या शहर का निकल आए, आपका पड़ोसी निकल आए, तो फिर आपको कितनी खुशी होएगी। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ तो फिर की होएगा? फिर तो तुसी फुले नहीं समाओगे। यही हालत मेरी भी हो, अगर मुझे मेरी कोई गुरु संगत में से वहां बैठा हुआ कोई बंदा नजर आ जाए तो मुझे भी इसी तरह से खुशी होवे कि वाओ यार ये गुरु जी की संगत से हैं और ये जनाब इधर आए बैठे। और मुझे उस वक्त बाकी लोगों से मिलकर अपनी गुरु संगत के ऊपर एक अफसोस भी होता है, दिल ही दिल में नदामत भी होती है, और दिल ही दिल में मैं कुड़ता भी हूं कि चूंकि हमारी सोच का हिस्सा ही नहीं है ये चीज, हमारी डिजायर ही नहीं है ये चीज। हमारी ये यूट्यूब और फेसबुक भरी पड़ी है गुरुजी की संगत की, और पता नहीं आज तो 40 किस्म के ग्रुप बन चुके हैं कि जी इस ग्रुप पे आ जाएं, इस ग्रुप पे आ जाएं, इस ग्रुप पे आ जाएं। जिस मर्जी ग्रुप पे चले जाएं, आप वहां से 400 वीडियोस, 400 सत्संग सुन लें, हर सत्संग यही होएगा, मेरी पिंडली में बड़ा दर्द रहता था, 7 साल से था, हर तरह का इलाज करा के थक गया था, मैंने गुरुजी का जाके जल प्रसाद ले लिया, लो जी मेरी पिंडली का दर्द चला। तेरे साथ क्या था जी? मेरी जी वो बिजली बोर्ड वालों के साथ जो ना अपना वो दिक्कत हो गई थी, मेरे जनाब बाहर मीटर में बिजली शो होती थी, घर में नहीं आती थी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, बिजली आ गई। मैंने जनाब ये डेनमार्क का वीजा अप्लाई किया हुआ था, 3 बार डिनाई हो गया था, चौथी बार अप्लाई किया था, मुझे किसी ने कहा गुरुजी का अपने घर पे सत्संग कराओ तो आपका वीजा लग जाएगा। हमने गुरुजी का सत्संग कराया, दूसरे दिन ही हमारे घर में वो डीएचएल वाले जो हैं वो कोरियर दे गए कि जनाब आपका वीजा लग गया। हमारे पूरे सत्संग सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया और दुनिया की जिंदगी के बेहतर बनाने के गिर्द घूमते हैं।
कहीं भी कोई खुदा की और आफ्टर लाइफ की कोई बात नहीं आपको मिलेगी, कोई सत्संग नहीं मिलेगा। तो कल के दिन भी जो मेरी गुरुजी के साथ बैठक हुई या मीटिंग हुई, मैं गुरुजी की कसम खाकर कहता हूं, मैंने गुरुजी के चेहरे के ऊपर वो अफसोस देखा है, वो अफसोस देखा है जो शायद आप कभी देखते तो जिंदगी में हंसना भूल जाते। और वो अफसोस किस चीज का है? वो संगत का अफसोस है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा मेरे पास आकर सिर्फ दुनिया मांगते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं मांगते। इन्होंने मुझे वर्ड लाड बना दिया है, बस दुनिया देने वाला बना दिया है, और दुनिया के ये कीड़े मकोड़े बनकर रह गए हैं, और मुझे इन कीड़े मकोड़ों का इन्होंने किंग बना दिया है। इसके अलावा इनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, इसके अलावा मेरे साथ ये कोई रिश्ता बनाते ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं बनाते। अब जिस अंकल या आंटी को जाकर छेड़ लो, हाथ लगाने की देर है, वो आगे से यूं बम की तरह फूटेगा और बताएगा कि जितना मेरा कनेक्शन है गुरुजी के साथ, आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मान लिया जी, हम आपके चरणों की धूल सही, आपके पांव के नीचे रेंगने वाले कीड़े सही, पर हमें कुछ दिखाओ तो सही, कुछ बताओ तो सही। दिखाने और बताने के लिए सिर्फ दुनिया की चीजें, सिर्फ दुनिया की चीजें। मैंने ऐसे किया, ऐसे हो गया, मैंने ऐसे किया, ऐसे हो गया। कल को अगर कोई मैजिशियन आ जाता है और वो आकर दुनिया में इस तरह का क्लेम कर देता है कि जी मैं दुनिया की हर बीमारी को हल कर दूंगा, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, आपके कोई जितना भी फाइनेंशियल इशू है उसको चुटकी मार के मैं सीधा कर दूंगा, तो क्या आप उसको गुरु कह दोगे? आप जस्ट इमेजिन करें कि कोई भी शख्स अगर हाथ खड़ा करके ये कहता है कि जी दुनिया के किसी भी इंसान का कोई फाइनेंशियल इशू हो, कोई मेडिकल इशू हो, कोई हेल्थ का इशू हो, किसी तरह का भी कोई उसका पॉलिटिकल, कोई सोशल या कोई प्रॉब्लम हो, आए मेरे पास, मैं जस्ट एक यंत्रा दूंगा, इस यंत्रे को 3 दिन अपने गले में पहने, उसके सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। क्या हम उस शख्स को गुरु कह दें? सारी दुनिया भी अगर उस शख्स को गुरु कह दे, तो बाबा विनोद एटलीस्ट एक बंदा दूसरी साइड पे जरूर खड़ा हुआ उसको मिलेगा। 7.8 अरब इंसान अगर उसको गुरु मान ले, तो बाबा विनोद उसको गुरु नहीं मानेगा, और ये अकेला एक साइड पे खड़ा हो जाएगा और इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि विनोद तू अकेला रह गया और दूसरे पासे 7.8 अरब इंसान चले गए और सब ने उसको गुरु कह दिता है। मैं किसको गुरु कहूंगा? मैं उस इंसान को गुरु कहूंगा जो 7.8 अरब इंसानों में से किसी एक इंसान के दिल को खुदा से जोड़ दे, बस वो गुरु। चाहे उसकी वो पहले 8 फैक्ट्रियां हैं, इससे जुड़ने के बाद एक भी ना बचे, चाहे इसके सारे वीजे जो लगे हुए हैं, नेशनैलिटियां जो मिली हैं, सारी कैंसिल हो जाएं, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मगर इसका कनेक्शन रब के साथ बन जाए। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को रब से जोड़ दे, उसके दिल में रब को बसा दे, मैं सिर्फ उस इंसान को कहूंगा कि ही इज अ डिजर्विंग गुरु। इसको गुरु कहा जाए और इसको गुरु माना जाए, और मैं उस इंसान को गुरु मानने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगाऊंगा जो मुझे मेरे रब से जोड़ दे। और अगर उसके पास मैं बैठा रहूं, 10 साल लगा दूं, और वो मुझे 10 सालों में पानी पे चल के दिखा दे, अग्नि पे चल के दिखा दे, हवा में उड़ के दिखा दे, लोगों के हजारों समस्याओं को सॉल्व कर दे, मैं ऐसे किसी नाटकी को कभी भी गुरु तस्लीम नहीं करता। जबकि हमारे यहां सिर्फ नाटकों की बेस पे गुरु माना जाता है। जो जितना बड़ा नाटकी, वो उतना बड़ा गुरु। जिसने जितने बड़े नाटक करके दिखा दिए, जितनी बड़ी चीजें करके दिखा दी, उतना बड़ा गुरु। रब के बंदों ने गुरु की ये निशानियां नहीं बताई हैं। रब के बंदों ने जो गुरु की निशानियां बताई हैं वो यही है कि गुरु के चेहरे को देखो तो चेहरे को देखते ही आपको खुदा याद आ। पहली निशानी।
जो भी गॉड कनेक्टेड होएगा, जो भी गॉड कनेक्टेड सोल होएगी, उसके फेस पे नजर पड़ते ही आपको वीजे ना याद आए, आपको बीमारियां ना याद आए, आपको घर की समस्याएं ना याद आए, आपको और चीजें ना याद आए, भूल जाएं ये सारी चीजें। आप जो चीज बताने गए हो वो आपको भूल जाए कि मैंने क्या बताना था। बस जो ही जाकर आप वो चेहरा देखें और चेहरा देखते ही आपको खुदा याद आ जाए तो समझ लो कि आप किसी गुरु के चरणों में आ गए। और दूसरी चीज, वो मुख से जो कुछ बोले, जितनी बाणियां बोले, जितने शब्द बोले, जितने सेंटेंसेस बोले, वो सारे के सारे शब्दों में, सेंटेंसेस में, बानी में रब का जिक्र करे। दूसरी निशानी। तीसरी, आप उसके सामने जितनी संगत बैठी हो उसमें किसी जगह पे, किसी कोने में बैठकर आप रब का जप करना शुरू कर दें, रब की याद करना शुरू कर दें, रब का नाम लेना शुरू कर दें। आप किसी भी रब के कैरेक्टरिस्टिक्स को जब बोलेंगे तो ये बंदा फौरन आपकी तरफ ध्यान लगाएगा और ऐसे करके देखेगा कि रब की कनेक्टिविटी कहां से हो रही है। जैसे अचानक कमरे में बैठे हो तो कोई लाइट ऑन कर दे ना, तो बंदे का ध्यान ऐसे बल्ब की तरफ जाता है कि किसने लाइट ऑन करी है, किधर है बल्ब। ऐसे ही ये रोशनी उठती है, और जो ही वो गॉड कनेक्टिविटी की रोशनी कहीं से उठेगी, किसी के मुख से उठेगी, निकलेगी, तो ये बंदा फौरन उधर देखेगा। और अगर ये फौरन उधर ध्यान दे और उधर देखे तो समझ जाना कि ये बंदा गॉड कनेक्टेड है, ये खुदा शनास है, खुदा से मिला हुआ है, इसलिए इसको खुदा का नाम जो है वो फौरन अट्रैक्ट कर रहा है। चौथी चीज, वो कभी भी अपनी महिमा, अपने चर्चे, अपनी शोहरत के गुण ना गाता फिरे कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। उसके हाथ से जो कुछ भी होवे वो हर चीज का क्रेडिट खुदा को देवे। बस ये खुदा की तरफ से, बस ये खुदा ने कर दिया, ये खुदा की तरफ से, ये खुदा की ओर से। वो अपनी तरफ ना जोड़े उन चीजों को। अगर ये क्वालिटीज आपको मिले और इन क्वालिटीज के अंदर अगर कोई मुज़य्यन बंदा हो तो आप उसे कह सकते हैं कि ही इज अ रियल गुरु। ये चीजें मेरे गुरु जी में रब ने टिका टिका के भर भर के रखी हैं, मगर देखने वालों की आंखों के ऊपर हजारों पर्दे। वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना, अपनी मर्जी की वजाहत करना और अपनी मर्जी के हिसाब से गुरु जी को ग्रेड देने पे वो ये समझते हैं कि हम हैं गुरु जी के असल फॉलोअर्स और असल संगति और असल चाहने वाले। जो गुरु जी को जितना ऊंचा बड़ा रब बोल ले, वो समझता है कि मैं इतना बड़ा गुरु जी के ऊपर फेथ करने वाला, ट्रस्ट करने वाला और मानने वाला हूं। और यही चीज गलत है। इसी के ऊपर ही उसका हिसाब होगा, इसी के ऊपर ही वो खुद भी फंस जाएगा, अपने गुरु को भी फंसा देगा। जब कोई भी शख्स गुरु जी को एक बार रब बोलता है या रब कहता है तो वो गुरु जी के कांधों के ऊपर भी पाप डाल देता है और अपने कांधों के ऊपर भी पहाड़ों जितना बड़ा पाप डाल लेता है कि उसने अदर देन रब किसी को रब बोल दिया। रब आपके सारे पाप माफ कर देगा, सारी खताएं माफ कर देगा, सारे गुनाह बख्श देगा। एक गुनाह वो नहीं बख्शता कि रब के अलावा किसी को रब ना कहा जाए, रब के अलावा किसी को रब ना बोला जाए, रब के अलावा किसी को रब ना समझा जाए, रब के बराबर में किसी को ना लाया जाए, क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं है और कोई हो ही नहीं सकता है। वो क्रिएटर है, हर चीज का क्रिएटर है, और हर चीज का क्रिएटर हमेशा से है, अजल से है। आज दुनिया में जो कुछ भी कोई बना रहा है ना या क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएटर नहीं है, वो री अरेंजर है या रीक्रिएटर है। जैसे ये मेरा चश्मा, इसमें यूज होने वाला प्लास्टिक, ये कोई भी शख्स ऐसे खुद से अपनी तरफ से प्लास्टिक नहीं पैदा कर सकता। इसके अंदर कांच यूज होने वाला, ये कांच कोई खुद से नहीं पैदा कर सकता। इसमें लगी हुई लोहे की स्ट्रिंग जो है, ये कोई खुद से नहीं पैदा कर सकता। ये लोहा रब ने पैदा करा, ये प्लास्टिक रब ने पैदा करा, ये कांच, ये रेत रब ने पैदा करी। तो असल क्रिएटर वो है जिसने इनिशियल स्टेज में इन चीजों को क्रिएट करा है, वो है क्रिएटर। अब क्रिएटर की क्रिएशन
जितनी भी इस वर्तमान में पड़ी है, हम क्रिएटर की क्रिएट करता हुआ क्रिएशन को इकट्ठा कर करके रीअरेंज करके हम कोई एक नई चीज क्रिएट करते हैं और हम समझते हैं कि शायद वी आर क्रिएटर। अगर ये गाड़ी भी कोई बनाता है ना, तो उसके इंजन में जो हजारों पुर्जे हैं ना, एक पुर्जा भी ऐसा नहीं है जो किसी ने खुद से क्रिएट करा हो, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज यूज हो रही है वो रब की है, वो रब ने बनाई है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इकट्ठा किया है और उससे पानी मैंने क्रिएट कर दिया है, तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने क्रिएट करी है? और अगर कोई किसी चीज से ऑक्सीजन को कसीद करता है, खींचता है या अलग करता है, सेपरेट करता है या निकालता है, तो वो चीज किसने क्रिएट करी है? जब आप पीछे जाएंगे तो हमेशा चीज आप वो लेंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, और उसके बनाने वाला रब है। आज दुनिया के अंदर कोई इंसान साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, एक चींटी की टांग भी खुद से क्रिएट नहीं कर सकती। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल जाएं तो एक मक्खी का पर भी ये क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और उसने ये पूरी यूनिवर्स बना दी, पूरा ब्रह्मांड बना दिया है। आज हम जितना कुछ करते हैं वो ऑलरेडी रब की क्रिएशन को इकट्ठा करके, उसको रिसाइकल करके, रीअरेंज करके, रीऑर्गेनाइज करके कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं। उस पे हम क्रिएटर नहीं हो सकते। ये जो डीएनए लेके अगर कोई समझता है क्लोनिंग करके तो कोई उसने वो एक बंदे से 10 बंदे बना दिए, तो वो डीएनए खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, या वो सेल खुद से क्रिएट नहीं कर रहे। ये जो दीवारें और ये ब्रिक्स और ये सरिया जो मैंने यूज करके अगर घर बनाया है, तो ये घर मैंने क्रिएट नहीं करा है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड चीज को रीऑर्गेनाइज किया गया है, रीअरेंज किया गया है, रिक्रिएट किया गया है। क्रिएटर इज ऑलवेज ईश्वर। तो जो हमेशा से ईश्वर है, जो हमेशा का क्रिएटर है, उसके बराबर जिसको भी लाएंगे वो रब की क्रिएशन होएगी, वो रब नहीं होएगा। अब क्रिएशन और रब अगर आपने दोनों को बराबर खड़ा कर दिया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और ये चीज दुनिया के कभी किसी गुरु ने, कभी किसी संत ने, कभी किसी महापुरुष ने नहीं सिखाई। हमेशा वो सिखाएंगे जो झूठे संत, झूठे गुरु होंगे। सच्चा संत और सच्चा गुरु कभी आपको ऐसी मत नहीं देगा। वो आपको हमेशा ईश्वर से मिलाने की बात करेगा, ईश्वर से जोड़ने की बात करेगा, ईश्वर से दूर नहीं करेगा। बाकी ये जितने झूठे होंगे ये आपको खुद से मिलाएंगे, अपने आप से जोड़ेंगे, अपनी महिमा अपने सामने रखेंगे, अपने चर्चे अपने आपके सामने रखेंगे। कभी रब की महिमा, रब का चर्चा और रब की क्रिएशन, रब की पावर, रब की शक्ति कभी ये शो नहीं करेंगे। तो जब तक हम सच्चे को और सच्चे की सच्चाई को नहीं तस्लीम करते, उस वक्त तक हमारा जितना भी ये लाभ होएगा, जितना भी ये बेनिफिट होएगा, जितना भी ये लाइफ का ट्रेवलिंग होएगा, ये सारे का सारा बेकार और बेसूद है कि अगर हमें मंजिल का ही नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है। और मंजिल का इन्हासार रब के तसव्वुर पे है। किसी शख्स की लाइफ का जो एसेंस है, अर्क जो है, वो ये है कि उसके पास रब का तसव्वुर कितना है, कैसा है और किस तरह से है। हर शख्स की जिंदगी इस चीज पे आकर तोली जाएगी कि उसके पास रब का तसव्वुर कितना है, वो रब को कैसे समझता है, कैसे जानता है, कितना जानता है, कैसे मानता है, कितना मानता है। और जो रब के तसव्वुर में फेल है, वो जिंदगी की हर दौड़ में, हर काम में फेल है। और जो रब के तसव्वुर में ठीक है या कामयाब है, वो जिंदगी की हर दौड़ में, हर फेल में, हर एक्शन में सफल है। मेरी दुआ है कि मेरी गुरु जी की संगत को रब होश भी दे और सोच भी दे, और रब हमें वो दशा दिखाए जिस दशा और जिस मार्ग पे चलते हुए हम अपने गुरुओं की हेल्प से, उनकी सहायता से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस से उस मंजिल
और उस अल्टीमेट डिवाइन मकसूद रब तक पहुंच पाए। एक गुरु का होना, उसका एडवाइजर बनना, गाइडर बनना, आपका हाथ पकड़ना, ये बहुत जरूरी है। हम गुरुओं के दर से हटकर, गुरुओं की निंदिया करके, गुरुओं को छोड़ के हम अगर रब की तरफ बढ़ेंगे तो ये जितनी नेगेटिव शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां हमें जफ्फे डाल के पन्नी हगियां करके वेलकम करेंगी। क्यों? कि हमें वो किसी वक्त भी डाइवर्ट कर लेंगी, किसी वक्त भी हमें वो मिसलीड कर देंगी, और किसी वक्त भी हमें वो राइट दशा से साइड पे कर देंगी, और हमसे ऐसे ऐसे डिसीजन, ऐसे ऐसी विश्वास और बिलीव के डिसीजन करवा लेंगी जो हमें हकीकत में रब से दूर करने वाले होंगे। एक गुरु अपने भगत के सफर पे भी नजर रखता है, उसकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पे भी नजर रखता है, उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी नजर रखता है, और उसके भविष्य में आने वाली हर्डल्स पे भी नजर रखता है। इसलिए गुरुओं का दामन नहीं हम छोड़ सकते, उनकी आशीर्वाद नहीं हम छोड़ सकते, उनको साइड पे हम नहीं कर सकते, उनको किनारे नहीं हम लगा सकते, और ऐसा सोचकर चलना ये भी मैं कभी अलाउ नहीं करता। लेकिन गुरुओं से वो चीज लो जिसके लिए वो आए हुए हैं, जो उनका पर्पस है, जो उनका मकसद है। अगर वो मकसद आप उससे नहीं लेते हैं तो ये फिर ज्यादती है, ये जुल्म है, और जुल्म करने वाले को रब कभी हदायत नहीं देता। मेरी दुआ है कि रब हमें जुल्म करने से महफूज रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी तरफ मेरे रब की हदायत और मेरे रब की गाइडेंस और मेरे रब की रहमत बिला रोक टोक बरसती रहती। जय गुरु, जय।